अच्छा देखो, कल वाली क्लास में मैंने तुम्हें होटल का क्वेश्चन समझाया था। एक बार दोबारा से देख लो जल्दी से। 50 रूम का होटल है। जो 6 ऑफ सीजन वाले मंथ होते हैं ना, उसमें 50% का डिस्काउंट होता है। ठीक है, बाकी जो 6 महीने सीजन वाले हैं उसमें फुल रेंट चार्ज किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन 20% प्रॉफिट अर्न करना चाहती है। सीजन में ऑक्यूपेंसी होती है 80%, ऑफ सीजन में ऑक्यूपेंसी होती है 40%। नीचे ये सारे खर्चे दिए हुए हैं। उसके अलावा डेप्रीसिएशन बिल्डिंग पर लगता है 5%, फर्नीचर पर लगता है 15%। रूम अटेंडेंट 5 रुपए पर रूम डे के हिसाब से चार्ज करता है। लाइटिंग 8 महीने का लगेगा 120 रुपीज पर रूम, और 4 महीने का लगेगा 30 रुपीज पर रूम। और 80 लाख बिल्डिंग पर इन्वेस्टमेंट है, और बाकी बचा हुआ इन्वेस्टमेंट है हमारा फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स पर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था कल वाली क्लास में। अच्छा, कल मैंने जब ये क्वेश्चन तुम्हें बताया था तो मैंने तुम्हें एक वो एग्जांपल भी दिया था, वो एक स्टूडेंट से आधी फीस पूरी फीस। तो पहले ना वो यहां पर सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, वो आधी पूरी वाली कैलकुलेशन यहां पर करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले। और एक और चीज सुनो, ये क्वेश्चन तुम सीख लो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, वो तुम खुद ट्राई करोगे, मैं उसमें तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा फिर। ठीक है, अच्छी तरह सीख लो। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे ऑक्यूपेंसी की। सबसे पहले हम ऑक्यूपेंसी की कैलकुलेशन करेंगे। ऑक्यूपेंसी की कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, जब सीजन होता है तो ज्यादा लोग हमारे पास ऑक्यूपाइड होते हैं, हमारे ज्यादा रूम्स ऑक्यूपाइड होते हैं। ऑफ सीजन होगा तो कम रूम्स ऑक्यूपाइड होंगे। तो सीजन के लिए अलग से आएगा और ऑफ सीजन के लिए अलग से आएगा। सीजन के लिए अलग से होगा और ऑफ सीजन के लिए अलग से होगा। पहले सीजन का समझ लो। कितने रूम्स है हमारे पास में? टोटल कितने रूम्स है? 50। टोटल 50 रूम्स है। सीजन में कितने परसेंट ऑक्यूपाई रहते हैं? 80% ऑक्यूपाई रहते हैं। यानी हर रोज हमारे 40 रूम फुल रहेंगे। यही हुआ इसका मतलब। अगर हमारे पास में 50 रूम अवेलेबल है और 80% ऑक्यूपाइड रहते हैं, तो डेली बेसिस पर हमारे 40 रूम फुल रहेंगे। और सीजन कितने महीने का है? 6 महीने का। और हर महीने में कितने डेज मान रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 30 डेज। दोबारा से देखो, एक दिन में हमारे पास कितने रूम्स फुल रहेंगे? 40। महीने में 1200, क्योंकि महीने में 30 दिन होते हैं। अगर एक दिन में 40 रूम है तो महीने में हो गए 1200, 1200 रूम्स। और 6 महीने में हो गए हमारे पास में 7200। जब इसको सॉल्व करोगे तो 7200 रूम्स भी आएगा और डेज भी आएगा। 7200 रूम डेज होगा। ठीक है, क्योंकि देखो मंथ से तो मंथ कैंसिल हो जाएगा। एक तो बचेगा रूम, एक बचेगा डेज। रूम और डेज जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो रूम डेज हो जाएगा ये। अच्छा, सीजन में अगर 7200 रूम डेज आ रहे हैं, तो ऑफ सीजन में कितने आएंगे फिर? ऑफ सीजन का देखना। रूम्स कितने अवेलेबल है? 50। 50 रूम्स अवेलेबल है। ऑक्यूपाइड कितने रहते हैं? 40%। ऑफ सीजन कितने टाइम का है? 6 महीने का ऑफ सीजन है। और ऑफ सीजन में एक महीने में कितने दिन है? 30 डेज। तो ये हो जाएंगे 3600 रूम डेज। अच्छा, सबसे पहले इस कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो एक बार पूछ लो। इस कैलकुलेशन में एक बार कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। नहीं? ठीक है, कर लो। सबसे पहले ऑक्यूपेंसी की कैलकुलेशन करो। हाँ ठीक है, लोकेशन है।
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? ऑक्यूपेंसी वाली कैलकुलेशन कैसे हुई है ध्यान से समझ लो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग खुद ट्राई करोगे, ठीक है? सेम ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। ऑक्यूपेंसी के बाद देखो यहां पर बोल रहा है, लाइटिंग की बात करते हैं, 120 रुपए पर रूम, कितने महीने? 8 महीने, और 4 महीने में 30 रुपीज पर रूम। अच्छा, अब एक बात सोचो, कैलकुलेशन करो उससे पहले, 8 महीने 120 रुपए पर रूम है, और 4 महीने 30 रुपए पर रूम है, ऐसा ही दिया हुआ है। अच्छा, वो 30 रुपए पर रूम वाले जो 4 महीने हैं ना, वो सर्दियों के हैं, ठीक है? और हिल स्टेशन पे सर्दियां ऑफ सीजन होती है। 120 वाले 8 महीने हैं, 30 रुपए वाले 4 महीने हैं, और 30 रुपए वाले 4 महीने जो है ना वो विंटर के हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये 4 महीने है ना, ये ऑफ सीजन के हैं। अच्छा, ऑफ सीजन कितने महीनों का है? 6 महीने का। ऑफ सीजन है 6 महीनों का, तो 4 महीने यहां पर आ गए, बाकी कितने महीने बचे अभी? फिर वो 2 महीने कहां जाएंगे? वो इस 8 महीने में काउंट होंगे। अच्छा, इस 8 महीने को अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, 6 तो सीजन वाले मंथ है और 2 ऑफ सीजन वाले मंथ है, ऐसा बोला जा सकता है? तो ध्यान देना, ध्यान से समझना, 8 महीनों में 6 है सीजन वाले मंथ जब 120 रुपए चार्ज लग रहा है, 2 है ऑफ सीजन वाले मंथ जब 120 रुपए ही चार्ज लग रहा है, और बाकी बचे हुए 4 महीने जो ऑफ सीजन के बचे हैं ना, उसमें 30 रुपए चार्ज लग रहा है, ठीक है? अब यहां पर जब लाइटिंग की कैलकुलेशन करेंगे ना, तो 3 बार कैलकुलेशन होगी, 3 बार। 120 वाली कैलकुलेशन 2 बार होगी। रीजन मैं बताता हूं 120 वाली कैलकुलेशन 2 बार क्यों, क्योंकि 120 वाली कैलकुलेशन में आएंगे 8 महीने, और उन 8 महीनों में 2 अलग अलग कंडीशंस है, सीजन वाली भी है और ऑफ सीजन वाली भी है। 6 महीने सीजन के हैं और 2 महीने ऑफ सीजन के हैं, तो इसीलिए उन 8 महीनों की कैलकुलेशन 2 बार होगी और लास्ट में बचे हुए 4 महीने की कैलकुलेशन 1 बार होगी। तो यहां पर है ना, लाइटिंग की जो कैलकुलेशन होगी ना वो 3 बार होगी, ठीक है? लाइटिंग की जो कैलकुलेशन होगी वो 3 बार होगी, ध्यान से समझना। पहले मैं कर रहा हूं फॉर 6 सीजनल मंथ्स, जो सीजन वाले मंथ है ना, मैं उनकी कैलकुलेशन कर रहा हूं, पहले 6 सीजनल मंथ की कैलकुलेशन कर रहा हूं। ध्यान से देखना कैलकुलेशन, हमारे पास में कितनी रूम्स है? 50 रूम्स है। ऑक्यूपाई कितने रहेंगे? 80% ऑक्यूपाई रहेंगे। 50 रूम से 80% ऑक्यूपाई रहेंगे, तो मतलब डेली बेसिस पर 40 रूम ऑक्यूपाइड है, और ऐसा ही 6 महीने चल रहा है। तो कितने रूम्स हो जाएंगे टोटल? ये इंटू 30 नहीं करूंगा मैं, रीजन बताता हूं क्यों, मैं बताता हूं रीजन क्यों। इंटू 30 डेज नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही तुम डेज करोगे ना तो डेज में कैलकुलेशन आने लग जाएगी, जबकि लाइटिंग चार्जेस डेज वाइज नहीं दिए हुए, लाइटिंग चार्जेस मंथ वाइज दिए हुए हैं। अगर यहां पर डेज वाइज दिए होते ना तो मैं इंटू 30 डेज भी करता फिर इसको, ठीक है? मेरा डेली लाइटिंग का बिल आता है 100 रुपए का, तो मेरा महीने का कितना होगा? 30 इंटू 100 रुपए, 3000 रुपए। लेकिन मेरा महीने का लाइट बिल आता है 100 रुपए का, तो महीने का कितना होगा? फिर 100 का ही होगा, उसको डेज में कन्वर्ट करने की क्या रिक्वायरमेंट है? तो अगर मुझे मंथली लाइटिंग चार्जेस कैलकुलेट करना है तो मुझे मंथ तक ही कैलकुलेशन करनी है, डेज में कैलकुलेशन नहीं करनी है, ठीक है? और मान लो अगर तुम डेज में भी कैलकुलेशन करते हो, मान लो तुम लिखते हो 7200 डेज, तो तुम्हें उसको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो मंथ में कन्वर्ट करने के लिए वापस से 30 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए मत करो इसको, डेज तक मत लेके जाओ, हमें जरूरत ही नहीं है। अच्छा, जो ये सीजन वाले मंथ है ना, इसमें लाइटिंग चार्जेस कितना लग रहा है? 120 रुपए पर रूम, तो इंटू ₹120 पर रूम, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 28,800। अच्छा, जो 6 महीने हैं सीजन वाले, जिसमें 120 रुपए पर रूम के हिसाब से लाइटिंग चार्जेस लग रहे हैं,
ठीक है, 120 रुपए पर रूम के हिसाब से लाइटिंग चार्जेस लग रहे हैं, उसकी वैल्यू आ रही है 28,800। इसमें किसी को दिक्कत है? और एक और सुनो, एक और बात सुनो, मैंने 80% क्यों लिया है, मैंने 50 के 50 रूम क्यों नहीं लिए हैं, इसके पीछे रीजन है। यहां पर देखो बोला है कि जो लाइटिंग चार्जेस लग रहे हैं ना, ये ऑक्यूपेंसी के बेस पर लग रहे हैं, जितने ऑक्यूपाइड होंगे उसी के लाइटिंग चार्जेस लगेंगे, अदरवाइज नहीं लगेंगे। ठीक है, तो लाइटिंग चार्जेस जो लग रहे हैं वो 50 रूम की ऑक्यूपेंसी कितनी है, 80%, तो लाइटिंग चार्जेस 80% पर ही लगेंगे, सारे के सारे 50 रूम पर नहीं लगेंगे यहां पर लाइटिंग चार्जेस। ठीक है, अच्छा ये 6 जो सीजन वाले मंथ है, इसमें किसी को दिक्कत? आगे सुनो, नेक्स्ट हम कैलकुलेशन करेंगे 2 ऑफ सीजन मंथ की, 2 ऑफ सीजनल मंथ। कैलकुलेशन ध्यान से सुनना, 50 रूम हमारे पास अवेलेबल है और ऑफ सीजन में ऑक्यूपेंसी कितनी हो जाती है, 40% ही रह जाती है। ऑफ सीजन के हम कितने मंथ ले रहे हैं, 2 मंथ ही ले रहे हैं ना, तो इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और लाइटिंग चार्जेस कितना लिखे यहां पर, 120 रुपए, और ये दोनों मिला के 8 महीने कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, ये दोनों मिलाकर 8 महीने कंप्लीट होंगे। 120 रुपए पर रूम, 4800। अच्छा, एक लास्ट कैलकुलेशन और रहेगी, कौन सी रहेगी, 4 ऑफ सीजन वाले मंथ की। ठीक है, तो फॉर 4 ऑफ सीजनल मंथ, 4 ऑफ सीजन वाले मंथ की रहेगी कैलकुलेशन। अच्छा, कितने रूम्स हैं, 50, ऑक्यूपाइड कितने हैं, 40%, क्योंकि ऑफ सीजन में तो 40% ही ऑक्यूपाइड रहते हैं। कितने महीनों की कैलकुलेशन कर रहे हैं, 4 महीनों की कैलकुलेशन कर रहे हैं। और कितना लिखे यहां पर लाइटिंग चार्जेस, 30 रुपीज पर रूम, तो कितना हो जाएगा, 2400। ठीक है, इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे हमारे टोटल कितने लाइटिंग चार्जेस लग रहे हैं, टोटल लाइटिंग चार्जेस, इन सबको ऐड कर दो, 28, 4, 32, 33, 34, 35,600, कितना आ रहा है, 35,000। अच्छा 8, हाँ ठीक है, वो ठीक है, ठीक है, 36,000, मैंने 400 तो जोड़ा ही नहीं ना, वो नीचे वाला, 36,000। अच्छा, टोटल लाइटिंग चार्जेस 36,000 आए हैं, इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। टोटल लाइटिंग चार्जेस आए हैं 36,000, दिक्कत है तो पूछ लो। आठ महीनों का 120 रुपए चार्ज है ना, तो वो 8 महीनों में 6 तो सीजन वाले मंथ है और 2 ऑफ सीजन वाले मंथ है, तभी वो 8 महीने कंप्लीट हो पाएंगे, है ना। देखो लाइटिंग चार्जेस 2 लग रहे हैं, 120 रुपए कितने महीनों के लिए लग रहे हैं, 8 महीनों के लिए, और 30 रुपए कितने महीनों के लग रहे हैं, 4 महीनों के लिए। जो 30 रुपए 4 महीने के लिए लग रहे हैं ना, वो विंटर है, और हिल स्टेशन पर विंटर है ऑफ सीजन, तो ये 4 महीने तो पूरे ऑफ सीजन हो गए। लेकिन इस 8 महीनों में है ना, 6 महीने तो सीजन वाले होंगे और 2 महीने ऑफ सीजन वाले होंगे, तो इसलिए हमने 6 महीने सीजन वाले किए हैं 120 रुपए वाले, 2 महीने ऑफ सीजन वाले किए 120 रुपए वाले, बाकी बचे हुए 4 महीने 30 रुपए वाले हो जाएंगे ऑफ सीजन के। कैलकुलेशन ध्यान से समझ लेना, दिक्कत है पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करने वाले हो, मैं तीसरी बार बता रहा हूं ये। हाँ ठीक है ना, लोकेश।
हो गया कंप्लीट। अच्छा अभी है ना, इसके बाद कॉस्ट का स्टेटमेंट बनाएंगे हम लोग यहां पर, ठीक है। अच्छा कॉस्ट के स्टेटमेंट में जो भी एक्सपेंसेस वगैरह यहां पर अकर हो रहे हैं ना, वो सारे एक्सपेंसेस की एंट्री करने वाले हैं। अच्छा देखो एक एक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अच्छा बीच वाला कॉलम मैंने खाली छोड़ा है यहाँ पर, कैलकुलेशन अगर कुछ करनी है, क्योंकि डेप्रीसिएशन वाली कैलकुलेशन होगी यहाँ पर, वो 5% 15% वाली कैलकुलेशन, इसलिए मैंने बीच वाला कॉलम खाली छोड़ दिया। अच्छा सबसे पहले देखो स्टाफ सैलरी डायरेक्ट लिख दे 275। अच्छा सारी वैल्यूज सारी कैलकुलेशन हम एनुअली करने वाले हैं, ठीक है। तो बाद में जो भी और कैलकुलेशन रहेगी ना वो भी सब एनुअली रहेगी। तो स्टाफ सैलरी 275, ये 5 नंबर तो एज इट इज आ जाएंगे, ये 5 नंबर तो एज इट इज आ जाएंगे। स्टाफ सैलरी, रिपेयर, लॉन्ड्री, इंटीरियर और सन्ड्री एक्सपेंसेस। स्टाफ सैलरी, ठीक है, बिल्डिंग रिपेयर था उसके बाद में, उसके बाद लॉन्ड्री एंड लिनन था, उसके बाद इंटीरियर एंड टेपेस्ट्री था, और फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस था। ठीक है, स्टाफ, रिपेयर, लॉन्ड्री, इंटीरियर और सन्ड्री एक्सपेंसेस। अच्छा नंबर्स तुम एक बार लिख लो, कर दो, लेकिन फिर प्रॉब्लम रहेगी इसके अंदर फिर फिक्स्ड वाली, क्योंकि इसमें है ना ये सब एनुअल फॉर्म में दी हुई है, डेप्रीसिएशन एनुअल फॉर्म में है। केवल एक रूम अटेंडेंट और एक लाइटिंग, दो चले जाएंगे उसके अंदर वेरिएबल में, कर सकते हो अलग अलग, रूम अटेंडेंट और ये, क्योंकि ये लग रहा है पर रूम और ये लग रहा है पर रूम, तो ये दोनों वेरिएबल में चले जाएंगे, बाकी सब फिक्स ही रहने वाले। नंबर्स लिख दो, ये सारे नंबर्स लिख लिए, 275, 130, 500। $87,500, 95,400। अच्छा किसी को दिक्कत है तो इसमें पूछ लो एक बार। मेरे को देखो एक बार रुको, कुछ याद आ रहा है यहाँ पर, इसने कुछ मॉड्यूल में गलती कर रखी है, वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। उन्होंने सुधार दी हो तो पता नहीं, लेकिन शायद मॉड्यूल में कुछ मिस्टेक है। कौन सा क्वेश्चन है? 51 ना? नहीं सही किया है पहले, है ना ये रिपेयर्स वाला जो था ना, रिपेयर्स वाला इन्होंने 1,30,000 ही कर रखा था, उसको 1,30,500 सही कर लिया इन्होंने, पहले गलत कर रखा था यहाँ पर, 1,30,500 सही कर दिया इन्होंने बाद में। टोटल कॉस्ट पे फर्क आता, आंसर मैच नहीं होगा, कैसे फर्क नहीं आएगा? आंसर ही गलत दे रखा था, ऊपर कैलकुलेशन क्वेश्चन में सही था लेकिन आंसर में गलत दिया हुआ था, अब तो ठीक कर दिया उन्होंने। अच्छा सन्ड्री एक्सपेंसेस, आगे देखो क्वेश्चन में है ना, एक्सपेंसेस में लाइटिंग चार्जेस ऑलरेडी हमने निकाल लिए हैं, मैं नेक्स्ट एंट्री कर रहा हूं यहां पर लाइटिंग चार्जेस, मैं यहां पर नेक्स्ट एंट्री कर रहा हूं लाइटिंग एक्सपेंसेस की।
लाइटिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी हमने निकाल दिए हैं यहां पर, ठीक है, ये रहे 36,000 रुपए। तो लाइटिंग एक्सपेंसेस के लिए हम वर्किंग नोट नंबर 2 को रेफर कर रहे हैं, ठीक है, 36,000 रुपए लाइटिंग चार्जेस वर्किंग नोट नंबर 2 को रेफर कर रहे हैं हम, और हमने 36,000 रुपए ऑलरेडी निकाल दिए लाइटिंग के। दिक्कत? आगे देखो, क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन दिया हुआ है। डेप्रीसिएशन बिल्डिंग पर भी लग रहा है और डेप्रीसिएशन फर्नीचर पर भी लग रहा है। डेप्रीसिएशन बिल्डिंग पर भी लग रहा है, फर्नीचर पर भी लग रहा है। बिल्डिंग कितने रुपए की थी? 80 लाख रुपए की बिल्डिंग थी, और बिल्डिंग पर कितना लग रहा था? 5%। वापस देख लो, बिल्डिंग पर लग रहा था ये रहा 5%, और फर्नीचर पर लग रहा था 15%। तो बिल्डिंग पर लग रहा है 5%, तो 5% निकाल दो, 4 लाख रुपए, और फर्नीचर पर लग रहा है, फर्नीचर है 20 लाख रुपए का, और फर्नीचर पर लग रहा है 15%, 3 लाख रुपए का। दिक्कत डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में? अच्छा, और देखो, एक एक्सपेंस और बाकी बचा हुआ है, और वो है रूम अटेंडेंट का। 4th पॉइंट में लिखा हुआ है, रूम अटेंडेंट आर पेड 5 रुपए पर रूम डे, ठीक है, पर रूम डे। टोटल रूम डेज देखो इतने हैं, 7200 और 3600 हमने रूम डेज निकाल लिए थे पहले ही, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है रूम अटेंडेंट। नेक्स्ट जो एक्सपेंसेस है वो रूम अटेंडेंट का है। नेक्स्ट जो एक्सपेंसेस है वो रूम अटेंडेंट का है। कुछ बोल रहे हो ऑनलाइन वाले? कोई स्टूडेंट कुछ पूछ रहे हो? नहीं, ठीक है। देखो सुनो, 7200 रूम डेज थे, एक तो थे 7200, एक थे 3600 रूम डेज, और एक रूम डे का कितना चार्ज कर रहा है वो? 5 रुपए पर रूम डे, तो इंटू ₹5 कितना हो जाएगा? 54,000। अच्छा, और कोई एक्सपेंसेस यहां पर बाकी बचे हुए हैं क्या? और कोई एक्सपेंसेस देख लो बाकी बचे हुए हैं क्या? स्टाफ सैलरी आ गया, रिपेयर, लॉन्ड्री लिनन, इंटीरियर, टेपेस्ट्री, सन्ड्री, डेप्रीसिएशन, रूम अटेंडेंट, लाइटिंग, सब आ गए, ठीक है। बस टोटल कर दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लोकेशन है अनीशा, ठीक है। 14,18,400 हमारी जो टोटल कॉस्ट आ रही है ना, टोटल एक्सपेंसेस आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 14,18,400। यहां तक कोई दिक्कत? कॉस्ट के स्टेटमेंट में कोई दिक्कत है तो पूछ लो। अच्छा, क्वेश्चन ये भी बोल रहा था कि जितना भी हमारा कलेक्शन हो रहा है ना, उस पे हम 20% प्रॉफिट चार्ज करेंगे। ऊपर देखो, ऊपर देखो, यहां पर था। हाँ, नहीं, सबके यही आ रहा है। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? दोबारा बोलो। नहीं नहीं, ऑनलाइन वाले को भी 14,18,400 ही आ रहा है। पुराना वाला तुम्हें कैसे पता कि क्या किया है? पुराना वाला क्या था? नहीं 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 नहीं, 1,30,500 ही है।
दिक्कत यहां पर? अच्छा अब सुनो, नेक्स्ट हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कलेक्शन की। कलेक्शन की क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है कि हम है ना 20% रूम रेंट का प्रॉफिट मार्जिन लेकर चल रहे हैं, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, नेक्स्ट हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कलेक्शन की। अच्छा, रूम रूम का कलेक्शन बेसिकली, रूम के कलेक्शन को हम रेंट ही बोलते हैं ना। तुम्हारे घर पर अगर कोई किराए पे रह रहा है या तुम किसी के किराए पे रह रहे हो तो तुम रेंट देते हो, रेंट पे करते हो, और मकान मालिक क्या कलेक्ट कर रहा है? रेंट का कलेक्शन कर रहा है। तो देखो सुनो, यहां पर रेंट और कलेक्शन की अगर हम बात करें ना तो उसका फॉर्मूला बनेगा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट फॉर्मूला बनेगा इस केस में। अच्छा, हमें नहीं पता कि रेंट कितना है, लेकिन हमें कॉस्ट पता है। कॉस्ट कितनी है? 14,18,400, ये हमारी कॉस्ट है। प्रॉफिट कितना है? 20% ऑफ रेंट। प्रॉफिट कितना है? 20% ऑफ रेंट। 20% इधर आएगा, 80% रह जाएगा। ये 20% अपना साइड चेंज करके इधर आएगा, तो इधर क्या बचेगा? 80% ऑफ रेंट इज इक्वल टू 14,18,400। अच्छा, ये 80% इधर जाकर नीचे डिवीजन में चला जाएगा, तो रेंट कितना हो जाएगा हमारा? एक मिनट रुको, 14,18,400 डिवाइडेड बाय 80%, कितना? 17,73,000। बस यही आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा है हमारा कलेक्शन, ये आ रहा है हमारा रेंट। बिल्कुल, अभी तो 33 है, 5 मिनट और लगेंगे मेरे को ये कंप्लीट करने में। मेरे को क्या है, समझा रहा हूं ना, इसलिए टाइम लगता है। जब तुम खुद सॉल्व करोगे तो इतना टाइम लगता नहीं है। और मैं क्या स्लो भी लिखता हूं, थोड़ा सा मेरी राइटिंग स्लो है, मैं इसीलिए कभी भी पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाता, चाहे मैं कोई सा भी पेपर दूं। और लास्ट में वो अटेम्प्ट करने के चक्कर में घास कटती है एकदम, बहुत बुरा, बहुत बुरी होती है। मैं जब भी पेपर देता हूं ना 100 नंबर का, तो मैं आज तक भी अटेम्प्ट नहीं कर पाया कभी पेपर। हो गया कंप्लीट? मेरे साथ पता है वो एक होते हैं वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी, वो है ना ज्यादातर के साथ होती है वो चीज, ठीक है? वो हम लोगों को पता नहीं है, वो एक तरह की बीमारी है। जैसे देखो, मान लो मैं ऐसा लिख रहा हूं 1, फिर मैं ऐसा लिखा 2, फिर मैं ऐसा लिखा 3, लेकिन 3 लिखने के टाइम में ना मैंने गलती से लगा दिया, अब मेरा वापस ऊपर जाके इनको सही करके आऊंगा मैं। ऐसे वो है, वो ओसीडी बोलते हैं उस चीज को, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर होता है वो, ठीक है? तो ऐसा ही है मेरे साथ भी थोड़ा सा। मैं जैसे अभी तो है ना ये वाली लाइन तो मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं। अगर एग्जाम होता ना, मैं ये वाली लाइन भी स्केल खींच के ऐसे ड्रॉ कर रहा होता इसको। वो थोड़ी सी है, थोड़ा सा इशू है मेरे को। अच्छा, कलेक्शन हो गया, रेंट आ गया अपने पास यहां पर। अब सुनो, कल मैंने ये चीज समझाई थी तुम्हें, एक बार दोबारा से समझ लो। मैंने एक स्टूडेंट से फुल फीस चार्ज की और एक स्टूडेंट से मैंने हाफ फीस चार्ज की, और मेरा टोटल कलेक्शन 12,000 रुपए का हुआ है। मैंने एक स्टूडेंट से फुल फीस चार्ज की है, एक स्टूडेंट से हाफ फीस चार्ज की है, मेरा टोटल कलेक्शन जो हुआ है ना वो 12,000 रुपए का हुआ है। तो मेरा टोटल कलेक्शन इस केस में 17,73,000 रुपए का हुआ है, 17,73,000 का हुआ है, ठीक है? तो फुल फीस कितनी थी वो निकालने के लिए या तो तुम्हें फुल को फुल रख के और हाफ को 0.5 लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो 1.5 स्टूडेंट ही मानोगे, या तो तुम मानोगे 1.5 फुल फीस देने वाले स्टूडेंट, या तुम मानोगे 3 हाफ फीस देने वाले स्टूडेंट, है ना? ये कैलकुलेशन मेरे को अब यहां पर करनी पड़ेगी। इसको बोला जाता है इक्विवेलेंट, इस चीज को बोला जाता है इक्विवेलेंट। एक फुल फीस देने वाला स्टूडेंट
दो हाफ फीस देने वाले स्टूडेंट के बराबर होगा। एक फुल फीस देने वाला स्टूडेंट दो हाफ फीस देने वाले स्टूडेंट के बराबर होगा, तो इस बराबर करने वाली कैलकुलेशन को बोला जाता है इक्विवेलेंट करना। ठीक है, तो हम यहां पर नेक्स्ट जो कैलकुलेशन करने वाले हैं ना, वो करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रूम डेज की कैलकुलेशन करने वाले हैं हम यहां पर। अब देखो दो तरीके हैं, या तो फुल रूम को हाफ में कन्वर्ट करो या फिर हाफ रूम को फुल में कन्वर्ट करो। ठीक है, दो तरीके हैं, मैं तुम्हें दोनों ही तरीके सिखा देता हूं, आंसर कोई एक तरीके से लिख कर आओगे तुम। ठीक है, मैं सिखाने को दोनों ही सिखा देता हूं। पहले मैं क्या कर रहा हूं, हाफ रूम को फुल में कन्वर्ट कर रहा हूं। मैं हाफ रूम को फुल में कन्वर्ट कर रहा हूं, यानी फुल को तो फुल ही रहने दूंगा, ठीक है, और हाफ को मैं फुल में कन्वर्ट करूंगा। कैसे होगा ये कन्वर्जन, ध्यान से देखना। फुल रेंट वाले रूम डेज कितने थे? फुल रेंट वाले रूम डेज कितने थे? फुल रेंट कब लग रहा था? सीजन में। फुल रेंट लग रहा था सीजन में, और सीजन में कितने रूम डेज थे? तो फुल रेंट वाले रूम डेज कितने थे? 7200। फुल रूम वाले रूम डेज थे 7200। अच्छा, हाफ रेंट वाले रूम डेज कितने थे? क्योंकि ऑफ सीजन वाले जितने भी दिन थे उसमें हाफ रेंट लग रहा था, तो हाफ रेंट वाले कितने थे? अच्छा, इसके आगे मैं आरडी यानी रूम डेज लिख रहा हूं। अब दो चीजें होगी, या तो हाफ वाले को फुल में कन्वर्ट करो या फिर फुल वाले को हाफ में कन्वर्ट करो। मैं तुम्हें सिखा रहा हूं एक तरीका हाफ वाले को फुल में कन्वर्ट करने का। अच्छा, एक बात बताओ, दो हाफ मिलके एक फुल बनता है, तो 3600 हाफ मिलकर कितने फुल बनेंगे? दो हाफ मतलब एक फुल, दो हाफ मतलब एक फुल होता है, तो 3600 हाफ मतलब कितने फुल होंगे? 1800 फुल होंगे ना, 7200 नहीं होंगे ना। 7200 तो और भी कम हो जाएंगे, चौथाई रह जाएंगे उसके। ठीक है, चलो, तो अगर मैं 3600 हाफ वाले बोल रहा हूं और मैं इसको डिवाइड कर दूं यहां पर, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1800, लेकिन ये रूम डेज है, कौन से वाले हैं? फुल रेंट वाले हैं ये। 1800 रूम डेज फुल रेंट वाले हैं, और इसके बाद टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल रूम डेज फुल रेंट वाले 7200 प्लस 1800 इज इक्वल टू 9000। ये फुल रूम, ये रूम डेज हो जाएंगे फुल रेंट वाले, ये फुल रेंट वाले हो जाएंगे। हमने हाफ वाले रूम को फुल में कन्वर्ट कर दिया, तो दो हाफ अगर एक फुल बनाते हैं, दो आधी रोटी मिलके एक रोटी बनाएगी, तो 3600 हाफ मिलके 1800 फुल बनाएंगे यहां पर। तो फुल की अगर कैलकुलेशन करेंगे ना, तो ये भी फुल हो गया, ये भी फुल हो गया, फुल में कन्वर्ट हो गया, तो टोटल फुल हो गया हमारे पास में 9000। अच्छा, लास्ट कैलकुलेशन है हमारी, लास्ट कैलकुलेशन, और लास्ट कैलकुलेशन हम रूम रेंट निकाल रहे हैं। लास्ट कैलकुलेशन में हम रूम रेंट निकाल रहे हैं। अच्छा, टोटल कितना रेंट, टोटल कितना है? 17,000, 17,73,000।
अच्छा फॉर्मूला बनाएंगे ना, तो 17,73,000, 17,73,000 डिवाइड बाय किससे करेंगे हम? 9,000 से, टोटल रूम डेज से डिवाइड कर देंगे। 190। अच्छा ये 197 है ना, फुल रेंट आएगा। 197 जो आएगा ना, ये फुल रेंट आएगा। 197 आएगा फुल रेंट। और अगर हाफ रेंट वाली कैलकुलेशन करेंगे ना, तो 197 को 2 से डिवाइड कर दो। 197 को 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 98.5 पर रूम। ये हमारा फाइनल आंसर है। हाँ ठीक है अनिशा, है ना? अच्छा मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने को दूं उससे पहले, मान लो अभी तो मैंने क्या किया, हाफ को फुल में कन्वर्ट किया। क्या होता अगर मैं फुल को हाफ में कन्वर्ट करता? तो देखो सुनो, ये तुम नोट डाउन मत करना, सिर्फ समझ लो। फिर क्या होता, हाफ तो एज इट इज ही रहते 3600, और फुल कितने हैं? 7200 है ना। एक फुल दो हाफ के बराबर होता है, तो 7200 फुल मल्टीप्लाई बाय 2, 14,400 हाफ के बराबर हो जाएंगे। टोटल कितना हो जाएगा ये? 14,400 प्लस 18,000 हो जाएगा। 18,000, लेकिन ये कौन सा होगा? हाफ वाला होगा। अब अगर मैं टोटल कॉस्ट को 18,000 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? तो हाफ वाला रेंट आएगा। हाफ वाला रेंट आएगा। और फिर मैं 98.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 197 वो फुल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, वो दोनों तुम्हारी चॉइस है, क्या करना है तुम्हें। ठीक है, अच्छा है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, वो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 59 है। इलस्ट्रेशन नंबर 59, पेज नंबर 413, 413 हो गया ये वाला कंप्लीट। इलस्ट्रेशन नंबर 59, पेज नंबर 413। फुल रेंट वाला समझ नहीं आया लोकेश, क्या बोल रहे हो? फुल रेंट वाला कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया? ये वाला पॉइंट? एक मिनट रुको, तुम ये बोल रहे हो कि हमने फुल रेंट, देखो 7200 अगर फुल है तो एक फुल जो होता है ना वो दो हाफ के बराबर होता है। तो 7200 फुल इंटू 2 करोगे तो वो 14,400 हाफ हो जाएंगे, और 3600 हाफ हमारे पास में है ही, तो टोटल 18,000 हो जाएंगे वो। नहीं, एक फुल स्टूडेंट दो हाफ स्टूडेंट के बराबर है, तो 10 फुल स्टूडेंट इंटू 2 करोगे तो 20 हाफ स्टूडेंट के बराबर होंगे। नहीं, अच्छा एक बात बताओ लोकेश, 5 फुल रोटी को हाफ रोटी में कन्वर्ट करना है तो कितनी हो जाएगी? 5 फुल रोटी को हाफ रोटी में कन्वर्ट करना है, कितनी हो जाएगी? हाफ पीस कितने होंगे? इंटू 2 करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे, बताओ। पांच फुल रोटी है, उसको तुम्हें हाफ रोटी में कन्वर्ट करना है, कितने पीस हो जाएंगे? 5 फुल रोटी तुम्हें उसको हाफ रोटी में कन्वर्ट करना है, कितने पीस हो जाएंगे? 10 किया ना।
5 फुल कॉपी है तुम्हारे पास में, 5 फुल नोटबुक है, तुम्हें उसको हाफ हाफ में कन्वर्ट करना है, आधी आधी नोटबुक फाड़ फाड़ के अलग करनी है। टोटल कितनी नई नोटबुक्स हो जाएगी तुम्हारे पास में? इंटू 2 यानी 10, वही है। तो इंटू करोगे, डिवाइड नहीं करोगे, ठीक है। हाफ को अगर फुल में कन्वर्ट करना है तो इंटू करना पड़ेगा। अच्छा, और कोई भी कुछ पूछ रहा था ना, शायद शायद पार्थ तुम कुछ पूछ रहे थे। दोनों में से कोई सा भी करो चलेगा, सिर्फ यही वाली यहीं से कैलकुलेशन चेंज होगी, बाकी ऊपर तक तो सब कुछ सेम है ना। दोनों में से कुछ भी करो, दोनों मत करो, दोनों मत करो, एक ही करो, दोनों मत करो, ठीक है। कई बार क्या होता है, एक वो जो कॉपी चेक करने वाला होता है ना, वो होशियारी के नंबर काट लेता है फिर। अच्छा आप सुनो, क्वेश्चन देखो, अभी तक इतना ही है, अभी इसका नेक्स्ट पार्ट भी है क्वेश्चन का, थोड़ा सा 2 पॉइंट और है। एक बार जितना तुम्हारे सामने क्वेश्चन है ना, उसको पढ़कर देखो। 50 की जगह 100 रूम कर दिए, है ना, वही 20% प्रॉफिट है, और वही 6 ऑफ सीजन वाले मंथ है, और जो ऑफ सीजन है ना, उसमें हाफ रूम रेंट चार्ज किया जा रहा है। अच्छा, वही 80% ऑक्यूपेंसी सीजन में है, 40% ऑफ सीजन में है ऑक्यूपेंसी। उसके अलावा 80% बिल्डिंग में इन्वेस्ट है। 80% का मतलब 160 लाख, 1 करोड़ 60 लाख, और बैलेंस कितना बचा है? 40 लाख यहां पर इन्वेस्टेड है। 5% फर्नीचर पर लग रहा है, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, बिल्डिंग पर लग रहा है 5%, और फर्नीचर पर लग रहा है 15%। बीच में सारे एक्सपेंसेस जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में थे वैसे ही है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का मतलब डायरेक्ट परसेंटेज ही निकालना है तुम्हें, तुम्हारे स्ट्रेट लाइन वाले ही चलता है। अरे तुम्हारे नहीं आएंगे, और कुछ भी नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट ये रहा, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट ये रहा। लास्ट वाले क्वेश्चन में रूम अटेंडेंट 5 रुपए चार्ज कर रहा था, यहां पर चार्ज कर रहा है 10 रुपए, ठीक है। मंथली लाइटिंग चार्जेस 8 महीने का 120 रुपए, तो सेम ही आएगा, वही 36,000 ही आएगा यहाँ पे नंबर, नहीं 36,000 नहीं आएगा, 36,000, क्योंकि 100 रूम है ना, बढ़ जाएगा यहाँ पर 72,000 हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन कर सकते हो ना? करो जितना कर सकते हो, अभी करो जितना भी हो पाएगा। वैसे 10 मिनट है, मेरे को लगता है कर दोगे तुम 10 मिनट में, करके देखो, ट्राई करो क्वेश्चन। हाँ वही 30 डेज के लिए, 1 मंथ में 30 डेज है। अच्छा मान लो ऐसा नहीं लिखा हो 1 मंथ में 30 डेज है, तब क्या करोगे फिर? बेस्ट है 30 मानो, जबरदस्ती नहीं कि जनवरी में 31 है, फरवरी में 28 है, मार्च में, फिर पहले 6 महीनों में 320 दिन है, बाद वाले 6 महीनों में 324 दिन है, ऐसा मत करो, ठीक है। 30 मानो, बेस्ट है, आसान रहेगा वो। पेज नंबर 413, इलस्ट्रेशन नंबर 59। करो, कंप्लीट करो।
अच्छा, फुल रूम रेंट वाले डेज आएंगे, वो आएंगे 14,400 फुल रूम वाले, और हाफ रूम वाले आएंगे 7,200 हाफ वाले। ठीक है, ये तो रूम डेज आएंगे हमारे। लाइटिंग चार्जेस भी निकाल दो इसके बाद में। हाँ हाँ, करो, आराम से करो। नीचे वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, वही 120 रुपए। अच्छा, ऊपर वाला हटा दू ना, 100 रूम है ना, 80%, और वो तुम्हें पता ही है 100 रूम है टोटल, ऊपर तो इतना ही दिया हुआ है। प्रॉफिट है ना, ऊपर लिखा हुआ है 20% प्रॉफिट चार्ज करने वाले हैं। ठीक है, प्रॉफिट होगा ऑन रेंट, बस ऊपर इतना ही लिखा हुआ है। बिल्कुल सही है ना लोकेश, अनीशा? लाइटिंग के 72,000, 72,000 आ रहे। ठीक है निशा। ठीक है, 29,44,800। ठीक है, हाँ यही आ रहा है, यही आ रहा है ऊपर। इतना ही है डेटा, जो डेटा है तुम्हारे सामने है सब कुछ। ठीक है, ठीक है।
हाँ 36,81,000 रेंट आ रहा है। ठीक है अनीशा, तुमने ये फुल रेंट वाला बताया ना अनीशा, 36,81,000। अच्छा, और एक आ रहा है रेंट 204.5। फुल का और हाफ का आ रहा होगा 102.25। ठीक है। अच्छा यहां तक है ना, एक बात बताओ, टोटल कॉस्ट तक सबने कैलकुलेट कर लिया है क्या? टोटल कॉस्ट तक किसी को दिक्कत है टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने में? नहीं। रेंट की कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत, किसी को कुछ पूछना है, रेंट की कैलकुलेशन कैसे की है? टोटल रेंट कितना आया है हमारा? दिक्कत किसी को भी? पक्का कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा है ना, तुम्हें अगर देखो है ना, तुम्हें तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली अगर वो तुम्हें 80% वो 20% वाला कंफ्यूजन है ना, तुम वो नीचे करके डिवाइड कर सकते हो, चलेगा। ठीक है ना, वो अगर तुम्हें उस तरह से सॉल्व करना आता है तुम उस तरह से करो, वो भी ठीक तरीका होता है, गलत नहीं है वो तरीका भी, है ना। हाँ ठीक है, लोकेशन है, ठीक है। टाइम नहीं लगा ना, वो समझाने में टाइम लगता है मेरे को, वो धीरे धीरे समझते हैं। क्या होता है कि सब एक जैसे नहीं है सारे स्टूडेंट मेरे लिए, तो इसलिए मैं धीरे धीरे समझाता हूँ, कोई धीरे समझेगा कोई जल्दी समझेगा, लेकिन चलो फिर और क्वेश्चन है ना, हम कल वाली क्लास में कंटिन्यू करते हैं, अभी के लिए फिर इतना ही काफी है।